हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। तो हम लोग जो है लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 है, 9th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर बच्चों अगर आप लोग जो है ना 9th क्लास का जो ना चैप्टर नंबर 3 अगर अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है, ओवरऑल 8th में भी आपने किया होगा, 7th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे उसको इंट्रोडक्शन, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो मैंने उसी में इंट्रोडक्शन भी करा दिए थे, उसमें अच्छे से हो गया था, ठीक है। और आई होप कि अच्छे से समझ आ भी गया था आपको, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें आपने पढ़ा था कि जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि क्या पढ़ा था आपने, भुज और कोट यानी अभिक्षा और ऑर्डिनेट के बारे में। जो एक्स एक्सिस जाता है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, क्षैतिज रेखा, और एक कोऑर्डिनेट जिसे जो ना भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं, वर्टिकल लाइन, या उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो उसमें एक्स और वाई यानी हर कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई जरूर था, ठीक है, चाहे वो जीरो हो, ठीक है, लेकिन था। इसी तरह से इसमें क्या है, आपको क्या करना है, टू वेरिएबल, वेरिएबल और कांस्टेंट थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। कांस्टेंट नंबर क्या होता है, लाइक 1 2 3 कुछ भी, इनफाइनाइट, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड ए बी। और अगर बात करें टू वेरिएबल की, टू वेरिएबल मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई जरूर होगा, या ए और बी हो, इवन कि कोई से दो वेरिएबल होना ही चाहिए हर इक्वेशन में, राइट। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में करना है। तो बने रहिए, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, ठीक है, बुक नोटबुक, ठीक है, कमर सीधी करके बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या है, पहले सीधे हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, या पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक है और एक पेन है, राइट। तो उसका जो ना, जो नोटबुक क्योंकि क्या होता है, महंगा होता है, पेन क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कंडीशन दे रखा है, ठीक है, नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत का डबल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है दो चीजें दिया है। तो पहले हम क्या, इसमें हिंट भी दे रखा है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेट या एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is rupees X and cost of pen is rupees Y according to question ATQ, ठीक है। 9th-10th में यहाँ पे हैबिट डालो आप लोग, एक्सप्लेन करना कि, एक्सप्रेस करना या एक्सप्लेन करना कि मतलब है क्या, किस चीज पे हम वो कर रहे हैं आगे। ये तो हमने एज्यूम कर लिया। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट। यानी नोटबुक की कीमत पेन की कीमत का डबल है। हिंदी वाले कोऑपरेट कर लेना वैसे, ठीक है। अब देखेंगे नोटबुक क्या था, x, और पेन क्या था, y। यानी क्या कह रहा है, जो x है वो y का डबल है। लेकिन जब हम इस टाइप का इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसको ऐसे उसकी उल्टी साइड या अपोजिट साइड में वो करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्यों सर ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा एज है और ये आपका एज है, ठीक है। सपोज आप अगर 9th क्लास में हो तो +15, नियरली 15 16, ज़्यादा होगा, कोई 17 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि जो ये मैं हूँ, ठीक है, मैं आपसे कितना बड़ा हूँ, कम से कम 15 साल बड़ा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है, ठीक है, मैं अपनी साइड ना करके आपके साइड में प्लस कर देंगे, ठीक है, तब आप मेरे इक्वल आओगे। तो यहाँ पे भी क्या है, इक्वल रखना था, राइट। अगर यही चीज़ मैं ऐसे कह दूँ कि ये मेरा है और ये आपका है, मैं कह दूँ मैं आपका डबल हूँ, उम्र में, एज में मैं आपसे डबल हूँ, तो मैं अपनी साइड ना करके आपकी साइड करूँगा, तब आप मेरे इक्वल या लेवल के बराबर आओगे।
ठीक है, लेवल बनाना है, ठीक है। तो इसी से ये बन जाता है आपका, ठीक है, इक्वेशन। या इसको भी ऐसे कर सकते हो, या चाहो तो इसको x माइनस टू वाई इजिकल टू जीरो ऐसे भी करके इक्वेशन बना दोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन फिनिश। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सभी क्वेश्चन को, सभी पार्ट को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कहते हैं हम ए, और कोफिशिएंट ऑफ जो है ना वाई को कहते हैं हम बी, और सी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर क्या है, सी है, राइट। इन्हीं तीनों को निकालना है, ए बी सी निकालना है आपको, ठीक है। यानी एक्स का जो पड़ोसी होगा, ऐसे समझ सकते हो, एक्स का पड़ोसी है ए, वाई का पड़ोसी है बी, और सी क्या है, अकेला बंदा, ठीक है, यानी नंबर्स में उसका कोई पड़ोसी नहीं है। अब आप एक एक करके देखोगे, ठीक है। पहला दिया है 2x प्लस थ्री वाई, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 9.35 पर बार, ठीक है, बार दे रखा है, ठीक है। तो हमेशा आप क्या करो, इसके फॉर्म में पहले नोट कर लो, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यहाँ जीरो नहीं है तो पहले इसको इधर ले आ लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2x प्लस थ्री वाई इक्वल के इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाता, प्लस है तो माइनस 9.35 पर बार इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना, बस पड़ोसी ढूंढना है। एक्स का पड़ोसी क्या है, ए, तो ये क्या हो जाएगा 2। वाई का पड़ोसी क्या है, बी, बी क्या हो जाएगा 3। सी क्या है, अकेला बंदा, कौन सा, माइनस 9.35 पर बार। अगर माइनस है तो माइनस जरूर लिखना है, इसका ध्यान रखना, ठीक। दूसरा पार्ट इसका क्या, x माइनस वाई बाई फाइव, एक्स माइनस वाई बाई फाइव और माइनस 10 इजिकल टू जीरो। अब देखो इसके फॉर्म में है, इजिकल टू जीरो है, तो बस हम पड़ोसी ढूंढेंगे। क्या करेंगे, एक्स का पड़ोसी क्या है, ए, ए यहाँ पे कुछ है नहीं, तो एक का तो होता है मल्टीप्लाई, एक कॉमन होता है सब में, ठीक है। वाई का पड़ोसी देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है। अब आप देखो ध्यान से, माइनस वाई बाई फाइव है, ठीक है। ना समझ आए तो आप लिख सकते हो ऐसे माइनस, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई वाई। अगर वाई का माइनस 1/5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई फाइव हो जाएगा। तो यानी इसका पड़ोसी क्या हो गया, माइनस 1/5, राइट। और सी क्या है, कांस्टेंट नंबर, यानी अकेला बंदा क्या है, माइनस 10, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, माइनस 2x प्लस थ्री वाई, माइनस 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। सिक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पड़ोसी ढूंढो, ठीक है। तो ए क्या हो गया, माइनस टू, बी का पड़ोसी 3, और सी क्या हो गया, माइनस सिक्स। समझ आ रहा है, क्लियर है? आगे मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया, यहाँ कर देते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x इज इक्वल टू थ्री वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू थ्री वाई। इसको हम इधर लेंगे, जीरो के फॉर्म में करेंगे, तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, इसके फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब देखो, a यानी x का पड़ोसी कुछ नहीं है तो वन, b यानी y का पड़ोसी यहाँ माइनस थ्री है तो माइनस थ्री, c है ही नहीं तो है ही नहीं, तो गुमनाम बंदे को जीरो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ देखते हैं क्या कहता है, 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई, राइट। इसको भी हम क्या करें, जीरो फॉर्म में इसके टर्म में करेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पड़ोसी ढूंढे, x का 2, b का यानी y का कितना हो जाएगा 5, c इसमें भी नहीं है तो क्या हो गया, जीरो, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स पार्ट पे, ठीक है। सिक्स पार्ट आप देखोगे, इसमें क्या है, 3x प्लस टू,
3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसके फॉर्म में है। तो x का पड़ोसी a यानी 3, y इसमें है ही नहीं, तो y का पड़ोसी जब नहीं है तो b क्या हो गया 0, और c कांस्टेंट नंबर, तो ये हो जाएगा 2, राइट। 7th पार्ट देखेंगे, क्या है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0, y माइनस टू इज इक्वल टू 0, 0 के फॉर्म में है, ढूंढते हैं। x का पड़ोसी a, तो x तो है ही नहीं, तो ये खाली, ठीक है। y का पड़ोसी b, तो y क्या है, केवल y है तो 1, और c क्या है, कांस्टेंट नंबर, क्या हो गया -2। इसका लास्ट पार्ट पे आ गए, ठीक है। 8th पार्ट, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू क्या है 2x, राइट। तो हम पहले इसको फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो पहले हम वेरिएबल लिखते हैं फिर कांस्टेंट नंबर, तो पहले हम इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर ले गए तो 5 का साइन चेंज होगा ना, x को तो हम ले नहीं गए, इसको ले गए, ठीक है। अब इसका पड़ोसी ढूंढ लो, तो x का पड़ोसी a, तो ये क्या हो गया 2, y का पड़ोसी b, तो b तो है ही नहीं, इसमें गायब हो गया तो 0, और c क्या है -5, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। समझ आ गया, इसको मैं स्वैप कर रहा हूँ, बाद में इसको वीडियो को, ठीक है, आप पोस्ट करके डाउनलोड कर लेना, नोट कर लेना, नोट डाउन करना जरूरी है, तभी समझ आएगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली क्वेश्चन, क्योंकि मैथ है ही प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो जितनी मर्जी आप समझा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली ये चैप्टर वैसे भी इजी है, लेकिन जैसे आप करोगे ना, अगर प्रैक्टिकली उसको नहीं करोगे और ऑन द स्पॉट एग्जाम दोगे या कहीं पे कुछ कोई पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग, ठीक है। जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मूव करते हैं 4.2 पे, एक्सरसाइज नंबर 4.2, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, विच, ठीक है, समझ आ रहा है इसलिए मैं ज्यादा लेट नहीं कर रहा हूँ, फास्ट करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। इसको आप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आसान तरीका यह है कि x और y का 2-3 बार 4 बार वैल्यू फाइंड कर लो, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो। अगर सपोज करो x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, तो ये 0 हो गया, तो कितना आ गया 5। अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो हो जाएगा 3 और 5 कितना 8, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 रख दें, इसी तरह से आप y का भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप ये मत सोचना सर ने x रखा था मैं x, जरूरी नहीं है, आएगा वही ग्राफिकली क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। आप चाहे 100 रख लो, 200 रख लो, 1000 रख लो, 2000 रख लो, जब हम ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे तो उस टाइम जो ना जो लाइन होगी वह एक ही जैसे जाएगी। तो आपने देखा क्या इस क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम x रखेंगे y डिफरेंट डिफरेंट आएगा, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 8 आ रहा है, कहीं जो ना अगला रखोगे 3 2 जा 6 5 11 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 रख दोगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, 3 रख दोगे 3 3 9 5 14 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से y जैसे जैसे रखेंगे x आएगा, x रखेंगे तो y आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप क्या देखें, जैसे जैसे हम x रख रहे हैं y अलग आ रहा है, और y रखने तो x अलग आ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। वो क्या कहता है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के 4 सोल्यूशन लिखने हैं आपको, जैसे ये किया आप, ठीक है, वैसे ही करते जाओ, 4 सोल्यूशन लिख लो, x y 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, ठीक है, 4 सोल्यूशन लिख दो, अपनी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आपको जो आसान लगे वो रखना चाहे, ठीक है। मैंने उसमें x रखा था, इसमें y रख देता हूँ, सपोज y 0 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यस। हाँ, आपने सही कहा कि इसमें जब भी आप ये रखोगे ना,
तो ऐसे करके आप टेबल बना दोगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक करके दिखाना है, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 0 खत्म हो गया, तो 2x इजिकल टू क्या हो गया 7, तो x इजिकल टू क्या हो गया 7/2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू रख दें 0, ठीक है, तो x की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 × 0 + y इजिकल टू 7, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू 7। इसी तरह से अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + y इजिकल टू 7, राइट। तो y इजिकल टू 7 माइनस से 2 × 2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x इजिकल टू अगर हम 2 रख दें, ठीक है, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 - 4, तो हो जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। तो ये 4 सोल्यूशन हो गया है, 4 हल हो गया, ठीक है। x रखोगे y आएगा, y रखोगे x आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से अगर दूसरे का हम सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक, सेकंड पार्ट क्या है पाई एक्स, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पाई एक्स + वाई इजिकल टू 9, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे, इसका भी ग्राफ में दिखाना है, प्लॉटिंग करने से पहले हम इसके 3 से 4 सोल्यूशन, मिनिमम 3 और 4 ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप रखते जाओ वैसे ही, ठीक है। इसमें हम रख देते हैं x की वैल्यू 0, तो पाई × 0, पाई × 0 और प्लस y इजिकल टू 9, तो ये 0 हो गया, तो क्या हो गया y इजिकल टू 9। पाई की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू अगर 1 रख दें, तो क्या होगा y इजिकल टू 9 माइनस पाई, तो ये क्या आ गया, अगर x की वैल्यू हमने क्या रखा 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई आ गया। अगर पाई की वैल्यू हम 2 रख दें, सॉरी पाई × 2 और प्लस वाई इजिकल टू 9, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू 9 माइनस 2 पाई, अगर 2 रख देंगे तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर पाई की वैल्यू होगा, सॉरी x की वैल्यू 3 रख दें, तो कितना हो जाएगा y इजिकल टू 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम 3 रख देंगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, 4 सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है जिसका हम लोग कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में है, क्या कह रहा है x इजिकल टू 4y, x इजिकल टू 4y, ठीक है। बॉक्स बना लो आप, x y 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो आप रखते जाओ, y की वैल्यू जो भी आपको आसान लगे वैसे रख दो। जैसे मान लो, कोशिश यही करते हैं ज़्यादा फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि जब ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं तो फ्रैक्शन वाला कंफ्यूजन होती है। तो अगर हम इसमें 0 रख दें y की, तो ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, x इजिकल टू 4 × 0, तो क्या हो गया 0, x भी क्या हो गया 0। अगर यही चीज़ हम 1 रख दें, ठीक है, ऐसे आप चाहो तो दिखा सकते हो, क्या दिखा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, y इजिकल टू पीछे मैंने उसमें बताया नहीं, ठीक है, आप ऐसे रख सकते हो y इजिकल टू 1, तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू 4 × 1, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर y इजिकल टू 2 रख रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू 4 × 2, तो कितना हो जाएगा 8। अगर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह से y इजिकल टू अगर 3 रख देंगे, तो x इजिकल टू 4 × 3, तो हो जाएगा 12। अगर यहाँ पे 3 रख देंगे 12 हो जाएगा, 4 सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं, चेक करना है इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक ही पार्ट है इसमें, ये पार्ट नहीं है, इसको ऑप्शन दे रखते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। x माइनस 2y इजिकल टू 4, ठीक है। इसमें क्या रखा जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन एक 0 और 4 है, दूसरा ऑप्शन 2 और 0 है,
2 और 0, 2 और 0। थर्ड ऑप्शन है 4 और 0। फोर्थ ऑप्शन है √2 और 4√2। और फिफ्थ ऑप्शन है 1 और 1। ठीक है ना। अब आप देखो, इसमें आप में रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही बॉक्स बना के इसमें भी कर लो, ठीक है, कोई सा ऐसे, ठीक है, दो ही वैसे जरूरत है। अब देखो, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं हम 0। तो अगर 0 रख देंगे -2y = 4, ठीक है। या इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक। यानी y की वैल्यू कितना आना चाहिए, 4। तो आप देखोगे -2y = 4, तो y = ये माइनस उधर चल रहा है, -4/2, 2 2 जा 4, तो y = क्या हो गया, -2। यानी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या, -2 आना चाहिए था, कितना, 4। तो ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 रख दें, 0 -2, ठीक है, y कितना है, 4, ठीक है। तो अब उधर ले जाएंगे, सॉरी x की वैल्यू 2 था ना, x की वैल्यू था 2, तो यानी 2 -2y = 4। तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो -2y = 4 -2y हो जाएगा 2, y -2/2, ये माइनस इधर चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया 1। तो y क्या हो गया, -1। यानी x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y क्या आएगा, -1। तो ये भी नहीं आ रहा, आना चाहिए था 0, ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरह से अगला पार्ट देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 4 -2y = 4, ठीक है, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो -2y = 4 -4, तो -2y = 0। तो y माइनस उधर चला गया, 0/2। तो किसी संख्या में 0 में अगर 2 से भाग दिया जाए या किसी भी संख्या से, तो क्या आएगा, 0। तो आपने क्या देखा, 4 रखा तो 0 आ गया, यानी x 4 रखा तो y 0 आ गया, ठीक है। y 0 रखोगे तो 4 आ जाएगा, y भी रख करके चेक कर लो, ठीक है। यानी था x -2y = 4, ठीक है। x की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, 2 की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0, ठीक है। 2 × 0 = 4, तो x क्या आ गया, 4 आ गया ना। यानी y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड ये राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। अगर ये प्रॉपर्टी और इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आता है, ठीक है, लेकिन अगर समझ आ जाता है ना, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, पाई की जगह लैम्डा दे दिया, डेल्टा दे दिया, थीटा दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उस तरह से भी आप दिखा सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का लास्ट पार्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द के फाइंड करना, यानी के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 दे रखा है और वाई कंडीशन दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 दे रखा है, और इक्वेशन क्या दे रखा है, 2 वेरिएबल का, 2x + 3y = k, राइट। तो देखते हैं, ठीक है। आप रख दो वैल्यू इसमें, x की जगह पे क्या रखना है, 2 × 2, y की जगह क्या रखना, 3 × 1 = k, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 = k, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 = k, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर एक नहीं समझ आए तो एक दो बार आप करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करिए कि किस टाइप की वीडियो, कौन सी क्लास आपको चाहिए, ठीक है। तो उसको पहले वो किया जाएगा। थैंक यू सो मच।